ये एक और कमाल का कंपैरिजन करते हैं वन प्लस के आने वाले फ्लैगशिप से Realme GT7 Pro का। यस, ए टू जी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। एक स्लाइड कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे Realme GT7 Pro का वन प्लस 13 से। वन प्लस 13 के साथ मैं कंपैरिजन नहीं लाया था Realme GT7 Pro का, तो आज हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों का जो प्राइसिंग है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस रहेगा। वन प्लस का जो फ़ोन है आपको अप्रॉक्सीमेटली 65 से 70 हज़ार रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलने वाला है। अभी आया नहीं है, बेसिकली कमिंग सून है। ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं, अमेजॉन पे शोकेस हो चुका है। मैं नोटिफाई मी की लिंक दे दूंगा आपको। Realme GT7 Pro तो अवेलेबल है, अगर आप चेक करोगे तो 12,256 का आई थिंक प्राइस जो है 55,000 कुछ है करीब करीब, या आई थिंक मतलब 51 से लेकर 55 के बीच में है। आप चेक कर लेना, बेसिकली लिंक दे दूंगा वैसे मैं इसकी भी, ठीक है। तो ये रिलीज़ हो चुका है बेसिकली ये जो GT7 Pro है, वन प्लस का भी रिलीज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, कितने 5G बैंड्स मिलते हैं, कितने 4G बैंड्स मिलते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। 3G 4G 5G ऑब्वियस सी बात है, मिलता ही है। 4G बैंड्स की बात करें तो वन प्लस 13 में एक बैंड कम मिलता है, GT7 Pro में एक बैंड ज़्यादा मिलता है। 5G बैंड्स की बात हम करें, दोनों में सिमिलर ही 14 बैंड्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं, अब यहाँ पे दोनों ही थिकनेस में सिमिलर ही है, मतलब 8.6 mm आपका GT7 Pro है, वन प्लस 13 आपका 8.5 mm थिन है। उसी के साथ साथ जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो GT7 Pro का थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा 10 ग्राम आप समझ सकते हो हैवी है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13। उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, गोरिल्ला ग्लास 7 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको Realme GT7 Pro में, और पांडा ग्लास बैक साइड पे प्रोटेक्शन है, और एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम मिल जाता है। वन प्लस 13 की बात करें, कर्व्ड ग्लास है और क्रिस्टल स्टील टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी। सुपर सिरेमिक ग्लास ऊपर यूज़ किया गया, जिसकी आईफोन यूज़ करता है ना सिरेमिक टाइप का ग्लास, वैसा ही ग्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बैक ग्लास पॉलीमर इको लेदर और फ्रेम आपका एल्यूमिनियम मिलेगा देखने के लिए। आगे बात आती है यहाँ पे डबल सिम का कनेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ई सिम सपोर्ट नहीं है, नैनो सिम बेसिकली है। IP68 69 2 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक, थोड़ा सा ये बेटर कर दिया है कंपनीज़ ने। और डिस्प्ले की बात करेंगे अब यहाँ पे हम, तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं दोनों ही काफ़ी कमाल की फ्लैगशिप डिस्प्ले हैं। जैसे कि GT7 Pro में स्लाइटली छोटी डिस्प्ले है, रियल लाइफ में आपको पता भी नहीं चलने वाला। एमोलेड पैनल है 120 हर्ट्ज का, यहाँ पे HDR10 सपोर्ट है, डोल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यस, और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT7 Pro का काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13, और कहीं ना कहीं आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलने वाला है Realme GT7 Pro में। और पिक्सल साइज़ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है GT7 Pro का एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13। वन प्लस 13 में आई थिंक यहाँ पे 2K डिस्प्ले दी गई है, और Realme GT7 Pro में आपको 1.5K डिस्प्ले मिलती है। अब बात आती है यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की, तो नॉर्मल जो आप डिस्प्ले में ब्राइटनेस देखोगे तो GT7 Pro में 1000 निट्स की मिलती है। हाई ब्राइटनेस मोड पे सनलाइट विजिबिलिटी में आपका 2000 निट्स तक चली जाती है। वन प्लस की बात हम करें तो 1600 निट्स तक चली जाती है। और HDR कंटेंट एज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जब आप वेब सीरीज देखते हो तो वहाँ पे करीब करीब 4500 निट्स तक चली जाती है वन प्लस 13 की। GT7 Pro की इंसेनली 6500 निट्स तक चली जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब बात आती है यहाँ पे रिजोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी, वन प्लस 13 का रिजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। अब रिजोल्यूशन से बैटरी भी ज़्यादा खपत होती है। अब देखते हैं यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है क्या नहीं। बात करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन की, उससे पहले प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों ही रन करते हैं Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स। Realme GT7 Pro में आपको Realme UI 6.0 लेटेस्ट मिल जाता है। वन प्लस 13 में Oxygen OS 15 का सपोर्ट है। चाइना वाला वेरिएंट में Color OS 15 बेसिकली मिलेगा आपको, इंटरनेशनल वेरिएंट मिलेगा इंडिया में भी परचेज करने के लिए। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 8 Elite का प्रोसेसर यूज़ किया गया, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और इवन जो आपका एप्पल का 18 Pro चिपसेट है उसको भी ये बेंचमार्क्स में पीछे छोड़ देता है कहीं ना कहीं, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी तगड़ा है। 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है, बेसिकली ऑक्टा कोर प्रोसेसर है ये। GPU की बात करते हैं यहाँ पे, गेमिंग के लिए, गेमर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन मिल जाता है। GPU यहाँ पे Adreno 830 मिल जाता है, वेपर कूलिंग चैम्बर भी देखने को मिल जाता है दोनों में ही। अब यहाँ पे वन प्लस 13 में तो बताया नहीं गया कहीं भी, डिस्क्रिप्शन पेज में या फिर स्पेसिफिकेशन पेज में नहीं बताया गया, बट इसमें भी आपको मिल जाएगा। GT7 Pro में तो आपको वेपर कूलिंग चैम्बर मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली 11,480 mm स्क्वायर का। उसी के साथ साथ बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी की, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा दोनों में से किसी में भी। वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे 12,256 में, 16,256 में, 12,512, 16,512 और 16 ऑल द वे अप टू 1 TB तक चला जाता है GT7 Pro का। अब 1 TB वर्सेस 12,256 में डिफरेंस क्या है? 10,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। अगर आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो आपको 1 TB तक का जो मैक्स वेरिएंट है वो देखने को मिल जाएगा। वन प्लस 13 की बात करते हैं, यहाँ पे 12,256 का जो प्राइस रहेगा, आई थिंक यहाँ पे जो बेस प्राइस ही 70,000 तक रखा जाएगा, 65 to 70,000 रुपीज़। कार्ड वार्ड डिस्काउंट पे वही 65 तक का पड़ेगा आपको। और 24 GB
प्लस 1 टेराबाइट का जो ऑप्शन है वो आपको आई थिंक यहाँ पे 85 तक का पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ। आगे बात आती है थोड़ा सा UFS की, तो यहाँ पे रीड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी है, UFS 4.0 का सपोर्ट है। अब कैमरास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो कैमरा में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं यहाँ पे, फ्रंट कैमरा दोनों में ही आपको अच्छा मिलता है, बट OnePlus एक स्टेप और आगे चलाता है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है यहाँ पे, फोकस अपर्चर है 2.4 का और 21 mm वाइड लेंस मिलती है इसमें आपको। जो सेंसर साइज है वो है 1:2.74 इंचेस का। पैनोरमा और HDR सपोर्ट करता है, 4K वीडियो सपोर्ट है फ्रंट कैमरा से। जो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहते हैं वो स्ट्रेट अवे OnePlus को उठा सकते हैं। 4K भी है यहाँ पे, 1080 पिक्सल भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो 60 फ्रेम पर सेकंड पे, और गायरो AIS का सपोर्ट मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। GT7 Pro की बात हम करें तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो कि डिसेंट है, ठीक है OnePlus 13 के सामने खासकर। 25 mm वाइड आपको लेंस मिलता है, पैनोरामा मोड इसमें भी देखने को मिल जाता है। फोकस अपर्चर जो है 2.5 का मिलता है, तो OnePlus 13 में लाइट को ज़्यादा गैदर करेगा। 2.4 जो फोकस अपर्चर है एज़ कम्पेयर टू GT7 Pro में। अब बात करते हैं यहाँ पे EIS या गायरो का सपोर्ट GT7 Pro के फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता है, तो जो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए OnePlus 13 एक काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेन रियर कैमरा की। देखो GT7 Pro में आपको सोनी का IMX सेंसर मिलता है 882 3:2 पेरिस्कोप, सोनी IMX 906 और सोनी IMX 355। बट OnePlus 13 की बात करें, ये हैसलब्लैड के साथ कोलैबोरेशन करके बना हुआ है, तो हैसलब्लैड का कलर करेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है, क्लियर पिक्स और क्लोज टू नेचुरल पिक्स लेके आता है। बात करते हैं यहाँ पे पहला कैमरा जो मिलता है GT7 Pro में, 50 मेगापिक्सल का मिलता है। फोकस अपर्चर जो है 1.8 का है, 24 mm वाइड लेंस मिलती है, और सेंसर साइज जो है 1:1.56 है। PDAF और OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मिलता है पहला कैमरा आपका। OnePlus 13 की बात हम करते हैं यहाँ पे, सेम 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, फोकस अपर्चर जो है 1.6 का है, तो ज़्यादा लाइट को गैदर करेगा, और 23 mm वाइड लेंस मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू GT7 Pro। और जो सेंसर साइज है 1:1.43 का है। मल्टी डायरेक्शन PDAF OIS का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू GT7 Pro। मल्टी डायरेक्शन यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। सेकंड हम रियर कैमरा की बात करते हैं GT7 Pro में, जो कि 50 मेगापिक्सल के साथ है। फोकस अपर्चर है 2.7 का, 73 mm टेलीफोटो लेंस मिल जाती है इसमें, और सेंसर साइज जो है 1:1.95 इंचेस का मिलता है। PDAF OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, साथ ही में 3:2 ऑप्टिकल जूम मिलता है। 3 गुना ज़्यादा आप सब्जेक्ट के पास जा सकते हो बिना फोटो ब्लर करे, बिना वो फटेगी नहीं फोटो, बेसिकली डिस्टॉर्ट नहीं होगी। OnePlus 13 के सेकंड कैमरा की बात करते हैं, रियर वाले बेसिकली 50 मेगापिक्सल का मिलता है इसमें आपको, और फोकस अपर्चर है 2.6 का। अगेन यहाँ पे सेंसर साइज स्लाइटली बेटर है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू GT7 Pro। 73 mm पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब जो सेंसर साइज है 1:1.95 इंचेस का मिलता है। PDAF और OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, साथ में 3:2 ऑप्टिकल जूम PDAF OIS। तो गाइस यहाँ पे सेकेंडरी कैमरा में भी आपको PDAF OIS मिल जाता है, बट GT7 Pro में आपको सिर्फ प्राइमरी कैमरे के फर्स्ट कैमरे में ही देखने को मिल रहा है PDAF OIS। तो OnePlus 13 में ज़्यादा मतलब कह सकते हो स्टेबल वीडियो आएगी अगर ये दोनों ही कैमरा यूज़ होंगे, फ्रंट वाले बैक वाले बेसिकली, जो साइमल्टेनियसली अगर दोनों यूज़ होंगे तो और ज़्यादा स्टेबल वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ लास्टली हम बात करते हैं GT7 Pro में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि रियर कैमरा है, जो कि है फोकस अपर्चर के साथ 2.2 और 16 mm अल्ट्रा वाइड है बेसिकली ये, ठीक है। और OnePlus की 13 की बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का लास्ट कैमरा मिलता है इसमें आपको, फोकस अपर्चर है 2.0 का, अगेन ज़्यादा सेंसर साइज बड़ा है इसका, और 15 mm आपको यहाँ पे 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड व्यू मिलता है। तो गाइस यहाँ पे कह सकते हो, चाहे आप अल्ट्रा वाइड कोई शॉट ले रहे हो, चाहे आप कहीं ना कहीं क्लोज शॉट ले रहे हो, तो यहाँ पे OnePlus का फ़ोन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने वाला है, हैसलब्लैड कलर करेक्शन के साथ और ज़्यादा यहाँ पे इनहेंस कर देगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कैमरा डिपार्टमेंट में OnePlus विनर है। ड्यूअल फ्लैश मिल जाती है और HDR पैनारोमा मोड मिल जाता है GT7 Pro में। OnePlus 13 की बात करें, ड्यूअल LED फ्लैश है, HDR है, पैनारोमा है, हैसलब्लैड कलर कैलिब्रेशन जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे। और वीडियो की बात करते हैं, वीडियो कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो GT7 Pro में आपको 8K सपोर्ट मिलता है 24 फ्रेम पर सेकंड का। ऑन द अदर हैंड OnePlus 13 में आपको 8K 30 फ्रेम पर सेकंड का मिलता है, जो कि स्लाइटली ज़्यादा है। 4K की बात करते हैं, 60 फ्रेम पर सेकंड तक आप यहाँ पे शूट कर सकते हो GT7 Pro में। OnePlus 13 की बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन 60 फ्रेम पर सेकंड तक आप कर सकते हो, और गायरो EIS का सपोर्ट तो है ही है। 1080 पे 480 फ्रेम पर सेकंड तक आप कर सकते हो OnePlus 13 में, और अगेन इसमें भी गायरो EIS और डुल्बी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बेटर है यहाँ पे वीडियो शूटिंग में कहीं ना कहीं डुल्बी का सपोर्ट, जो कि GT7 Pro में मिसिंग है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पीकर्स की। देखो दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, 24 बिट
और हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करते हैं। और रियलिटी ऑडियो का यूज़ किया गया है GT7 Pro में। OnePlus 13 में आई डोंट नो यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया, बट इसमें भी कहीं ना कहीं कोई साउंड इंजन यूज़ किया गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे Wi-Fi 7 डुअल सपोर्ट मिलता है। OnePlus 13 में ट्राई का भी सपोर्ट है और ट्री बैंड बेसिकली, और ब्लूटूथ 5.4 aptX लॉसलेस HDC LDH-DC सपोर्ट है। और यहाँ पे OnePlus 13 में भी मिल जाता है सेम बेसिकली, बस लॉसलेस नहीं मिलता OnePlus 13 में आई थिंक। GPS L1 L5 का सपोर्ट है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे NFC तो है ही, और इंफ्रारेड का सपोर्ट मिल जाता है। USB Type-C GT7 Pro मिलता है, बट यहाँ पे जनरेशन 2 मिल जाता है OnePlus 13 में, जो कि फास्टर स्पीड्स को प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर स्पीड्स को। अब बात आती है यहाँ पे फीचर्स की, तो यहाँ पे GT7 Pro में अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक मिलता है, OnePlus 13 में भी अल्ट्रासोनिक। यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी ने कंजूसी नहीं की, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक दिया है दोनों में ही, ऑप्टिकल के ऊपर नहीं गए हैं। सेंसर्स की बात करते हैं, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, कलर स्पेक्ट्रम, ये सब सेंसर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। देखो बैटरी जो कैपेसिटी है OnePlus 13 की ज़्यादा है, आई नो यहाँ पे डिस्प्ले साइज बड़ा है तो आई थिंक इन्होंने 200 mAh एक्स्ट्रा रखी हुई है। GT7 Pro में 5800 mAh मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन का यूज़ किया गया है, जो कि बेटर हीट को मैनेज कर लेती है और लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबिलिटी लेके आती है, तो ये अच्छा है। अब यहाँ पे चार्जिंग की बात करते हैं, 120 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड करता है GT7 Pro में। OnePlus 13 में आपको 100 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड करता है, और क्विक चार्ज भी सपोर्ट है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, रिवर्स वायरलेस मिल जाता है। GT7 Pro में ये नहीं मिलता, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है। 100% 30 मिनट में चार्ज होता है GT7 Pro, और OnePlus 13 आपका 36 मिनट्स में चार्ज होता है। 14 से 15 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम है, जो कि फैक्ट्री टेस्टिंग है बेसिकली। यहाँ पे रियल टाइम में आप पे डिपेंड करता है, आप हर एक पर्सन अलग तरीके से यूज़ करता है फ़ोन को, थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं। प्राइसिंग पे आते हो, कंक्लूजन पे आते हैं। देखो स्ट्रेट अवे कंक्लूजन में तो GT7 Pro ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एज कम्पेयर टू OnePlus 13। बस ये कि अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो OnePlus 13 के लिए जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इशू आता है कि ग्रीन लाइन इशू OnePlus 11, 12R है ना, 8C चला आ रहा है OnePlus 8T, 9R, 9RT, इन सब से ग्रीन लाइन इशू आ रहा है। तो कंपनी ने क्या इसके लिए सख्त कदम उठाए हैं। देखो कंपनी ने लाइफ टाइम फ्री कर दिया है डिस्प्ले रिप्लेसमेंट। यस, अगर फिजिकल कोई डैमेज नहीं होता है, फ़ोन गिरता नहीं है, दबता नहीं है, तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डिस्प्ले चेंज करेगी। आउट ऑफ वारंटी में भी, यस आपने इसे सुना, आउट ऑफ वारंटी, ये ऑफिशियल यहाँ पे उन्होंने न्यूज़ में निकाला हुआ है OnePlus ने, आप चेक कर सकते हो जाके। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कैमरा सेंट्रिक फ़ोन OnePlus 13 है, और कह सकते हो परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन आपका ये GT7 Pro। अगेन परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन आपका OnePlus भी है, बट कैमरा में थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हो जाता है GT7 Pro। तो ओवरऑल आपको बेस्ट चाहिए तो OnePlus के लिए जाना पड़ेगा, बट अगर आपको इन दोनों से भी वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो iQOO 13 मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है, और 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है उसमें आपको, उसका भी मैंने कंपेरिजन कर रखा है, जाके आप चेक कर सकते हो वीडियो। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।